समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में है और कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं में जनता से संपर्क कर सकें। इससे अच्छा माध्यम नहीं कि जहां जनता के बीच में जा सकें, क्योंकि आप जा रहे हैं, आप जनता को कम बुला रहे हैं। तो लगातार कोशिश रही है कि सीधा जनता से संवाद हो, जनता से मिलने का मौका मिले और अपनी पार्टी की बात हम कहें, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में परिवर्तन तय है। लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिक्कत दी है, लोगों के साथ हर चीज़ की किल्लत पैदा की है और इतनी जिल्लत है कि लोगों को अपमानित करने का काम सरकार ने किया है। तो जनता बदलाव चाहती है। आपने हनुमान जी के दर्शन करके शुरुआत करी, बीजेपी कहती है ये उनका परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन है, ये हम कह सकते हैं कि एक आपका प्रैक्टिस है, आप शो नहीं करते लेकिन जाते। देखिए, सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि अगर कोई पुजारी कोई मंदिर बुला रहा है अगर, और पंडित जी खुद खड़े हैं सड़क पर और बुला रहे हैं, आप कैसे मना कर सकते हैं? आप जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जैसे ही चुनाव आता है ये धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं। आज सवाल इस बात का है कि किसान को खाद नहीं मिली, किसान ने जब धान पैदा किया तो धान की कीमत नहीं मिली और बोरी में से चोरी हो रही 5 किलो की, ये किसान समझ गया है। डीजल पेट्रोल महंगा है, आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती है, नौजवान नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे, झूठे विज्ञापनों में तो नौकरी है लेकिन सच्चाई में जमीन में नौकरी कहाँ मिली है? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है। किसान बदहाल हुआ है, आज किसान की कमाई आधी हुई है, महंगाई बढ़ गई है, तो खुशहाली कैसे आएगी? हर नौकरी निकली है तो उसमें कहीं ना कहीं परीक्षा कैंसिल हुई है या पेपर लीक हुआ है, तो बड़े पैमाने पे नौजवान निराश हुए हैं। निवेश को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए लेकिन जमीन पर और हकीकत में निवेश क्या पहुंचा है? एक और इशू है, जैसे आप 2012 में जब आए थे सत्ता में और आज 2021 आ गया, आप जब आए थे उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, आज ये कहते हैं कि हमको फायदा मिल रहा है डबल इंजन की सरकार। जो बार बार डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्या आप वाकई देखते हैं कि कोई फर्क पड़ा है या कोई चैलेंज है आपको लगता है? डबल इंजन की सरकार आते आते उत्तर प्रदेश में डबल इंजन एक दूसरे से टकराने लगे हैं और कई मौके हैं जहां पर ये उदाहरण दिया जा सकता है कि डबल इंजन टकरा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को लाभ क्या मिला? अगर हम NHAI देखें, आज दूसरे प्रदेशों को ज्यादा बजट मिला है। उत्तर प्रदेश में बिजली का केंद्र का जो कोटा होता है वो नहीं बढ़ा, आज उतना ही है। आज आम जनता को बिल ज्यादा देना पड़ रहा है बिजली का। नौकरी और रोजगार में बड़े पैमाने पे कोई भर्ती नहीं, फौज की कोई बड़े पैमाने पे भर्ती नहीं, तो आखिरकार लाभ क्या मिला है? डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया। वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, लोकसभा के सांसद जिताए हैं, विधायक जिताए हैं, लेकिन आज बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है? निवेश कहाँ है? या जो दिल्ली से योजनाओं में सहयोग मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, वो कितना मिला है? कल भी प्रधानमंत्री शाहजहांपुर में है जो गंगा एक्सप्रेसवे को का लोकार्पण करेंगे। आप वो कहते हैं कि एक्सप्रेसवे हमने बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे हो, तो ये जो बात ये क्या लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का गंगा एक्सप्रेस नहीं है, ये मायावती जी का शिलान्यास कर रहे हैं। अगर आप देखें, एक बार मायावती जी ने सपना देखा था कि गंगा एक्सप्रेसवे बने। मुझे ये लगता है कि इस समाजवादी पार्टी के शिलान्यास करते करते, समाजवादी पार्टी के उद्घाटन करते करते अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भी पुराने काम उठा करके उनका शिलान्यास कर रहे हैं। सच्चाई में प्रधानमंत्री जो लगातार इतना आ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? सारे केंद्रीय मंत्री हैं, सारे प्रधानमंत्री हैं और वो पूरी तरीके से अपना एक भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, दिल्ली से ज्यादा नेता उत्तर प्रदेश में आएंगे। कोरोना की बात ये लोग बार बार करते हैं। अभी कल स्वास्थ्य मंत्री ने लिख दिया कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार दिल्ली की नकल कर रही है। इससे पहले भी दिल्ली की सरकार ने यही कहा कि बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं हुई है और वही रिपीट आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां ये कहा जा रहा है और सदन में ये बात कही गई है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता लोकतंत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने देखा है
कि किस तरीके लोग दवाई के लिए भाग रहे थे, बिस्तर के लिए अस्पताल में लाइन लगाए हुए थे और ऑक्सीजन को लेकर के कितना हाहाकार मचा था। भारतीय जनता पार्टी लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे जान चली गई लोगों की। किसान आंदोलन हो, किसानों का मुद्दा हो या कोरोना, ये दो एक बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी बराबर ये कहती है। आप ये सत्ता आएगी तो आप क्या करें, कुछ जांच करेंगे? वो मैनिफेस्टो आएगा, बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और कोरोना में सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि जिन लोगों की जान गई है, जिन परिवारों में ये क्षति हुई है, उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। सरकार बताएगी क्या मदद की है उन परिवारों की। सर एक इशू आखिरी सवाल है, कल आप अपने अंकल चाचा जी से मिले, शिवपाल सर से मिले, बीजेपी कह रही है कि जब फसल सूख गई तो बारिश का कोई मतलब नहीं, ये चुनावी मुलाकात है। आप भारतीय जनता पार्टी को इस पे चिंता नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र का बताना चाहिए कि उन्होंने संकल्प पत्र कितना पूरा किया है। जहां तक समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की कोशिश लगातार रहेगी।